तो जब भी कोई नया आईपीओ आता है ना, मार्केट में एक अलग ही हलचल मच जाती है। हर कोई बस यही बात कर रहा होता है कि लिस्टिंग पर कितना फायदा होगा, है ना। लेकिन इस पूरे शोर शराबे में एक इन्वेस्टर के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई कौन सा आईपीओ सच में एक सुनहरा मौका है और कौन सा बस कुछ दिनों की चांदनी। देखिए, ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। इट्स अ हाई स्टेक्स गेम। एक गलत कदम और मेहनत की कमाई पर सीधा असर पड़ सकता है। तो असली चुनौती या कह लें असली ट्रिक यही है कि उस फ्यूचर मल्टीबैगर को उस कंपनी से कैसे पहचाना जाए जिसकी कहानी बस शुरू होते ही खत्म हो जानी है। तो सवाल यह है कि इसका हल क्या है। इसका हल है एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच, मतलब एक सोचा समझा तरीका। और बस इसी के लिए आज हम बात करने वाले हैं एक 10 स्टेप चेकलिस्ट पर। यह एक ऐसी चेकलिस्ट है जो किसी भी आईपीओ को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ परखने में मदद करेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इन 10 स्टेप्स को समझने में आसानी के लिए कुछ मेन हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम बिजनेस की नींव को समझेंगे, फिर उसकी फाइनेंशियल कहानी को एनालाइज करेंगे और आखिर में कंपनी के लीडर्स और उनके फ्यूचर प्लान्स पर नजर डालेंगे। देखिए, किसी भी अच्छे इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला नियम है एक मजबूत बिजनेस। तो सीधे नंबर्स में कूदने से पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि कंपनी असल में करती क्या है और उसकी बुनियाद, उसकी नींव कितनी मजबूत है। तो पहला कदम है कंपनी का पास्ट देखना, उसका ट्रैक रिकॉर्ड। क्या कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है? क्या उसके कैश फ्लो स्टेबल हैं? देखिए, कंपनी का पिछला परफॉर्मेंस ही हमें बताता है कि उसका मैनेजमेंट कितना काबिल है। और ये सिर्फ कागज पर बना कोई आइडिया नहीं, बल्कि एक असली जमा जमाया बिजनेस है। अगला पॉइंट है बिजनेस मॉडल को समझना। और यहां एक बहुत सीधा सा नियम है। अगर कोई ये आसानी से नहीं समझा सकता कि कंपनी पैसे कैसे कमाती है, तो शायद उसमें पैसा लगाना भी अच्छा आइडिया नहीं है। क्या इसका मॉडल सस्टेनेबल है? मतलब क्या ये लंबे समय तक चल पाएगा? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा। वो इसे खाई या मोट कहते हैं। मतलब, क्या कंपनी के पास ऐसी कोई खास बात है जो कंपटीशन को उससे दूर रखती है? ये एक मजबूत ब्रांड हो सकता है, कोई खास टेक्नोलॉजी हो सकती है, या फिर ढेर सारे लॉयल कस्टमर्स। यही वो चीज है जो किसी भी कंपनी को लंबे समय तक प्रॉफिटेबल बनाए रखती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बिजनेस की नींव मजबूत है, ये हमने चेक कर लिया। अब बारी आती है पैसों की कहानी समझने की। मतलब, अब हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की पड़ताल करेंगे। किसी भी आईपीओ में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भाई क्या कीमत सही है, और इसे जांचने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी तुलना इसके जैसी ही दूसरी लिस्टेड कंपनियों से करना। हम पीई रेशियो या रेवेन्यू ग्रोथ जैसे मैट्रिक्स को देखते हैं। और अगर आईपीओ अपने साथी कंपनियों के मुकाबले बहुत महंगा लग रहा है, तो समझिए कि एक रेड फ्लैग हो सकता है। अब ये दो बातें एक साथ समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, आईपीओ से जो पैसा आ रहा है, क्या वो कंपनी की ग्रोथ में लगाया जाएगा? अगर हाँ, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और दूसरी बात, क्या कंपनी के फाउंडर्स यानी प्रमोटर्स आईपीओ के बाद भी कंपनी में अपनी एक बड़ी हिस्सेदारी बनाए रख रहे हैं? ये दिखाता है कि उनका खुद का स्किन इन द गेम है, उन्हें अपनी कंपनी के भविष्य पर पूरा भरोसा है। एक क्लीन बैलेंस शीट ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन की निशानी होती है। आसान शब्दों में कहें तो कंपनी पर हद से ज्यादा कर्ज नहीं है, सारे हिसाब किताब ट्रांसपेरेंट है और कोई छिपी हुई देनदारी या लायबिलिटी नहीं है। इससे इन्वेस्टर का रिस्क काफी कम हो जाता है। लेकिन देखिए, कोई भी कंपनी सिर्फ नंबर्स और प्रोडक्ट्स का कलेक्शन नहीं होती, उसके पीछे होते हैं लोग, उसका मैनेजमेंट। तो हमारे एनालिसिस के इस आखिरी हिस्से में हम इसी ह्यूमन एलिमेंट पर फोकस करेंगे और कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे। ये पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका कि मैनेजमेंट भविष्य में पैसा कैसे इस्तेमाल करेगा, ये देखना है कि उन्होंने अतीत में पैसा कैसे इस्तेमाल किया है। क्या उनके पिछले फैसलों से, उनके पिछले इन्वेस्टमेंट से कंपनी को फायदा हुआ है? सच पूछिए तो उनका कैपिटल एलोकेशन का रिकॉर्ड ही उनका असली रिपोर्ट कार्ड है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है शेयर होल्डर्स के हितों की रक्षा करना। आसान शब्दों में कहें तो क्या कंपनी को चलाने का तरीका ईमानदार और ट्रांसपेरेंट है? क्या कंपनी का बोर्ड इंडिपेंडेंट फैसले लेता है? एक भरोसेमंद बिजनेस के लिए ये चीजें बहुत बहुत जरूरी हैं। और ये हमें लाता है हमारे 10वें और शायद सबसे जरूरी स्टेप पर। और ये स्टेप कंपनी के बारे में नहीं, बल्कि इन्वेस्टर की अपनी सोच के बारे में है। देखिए, स्मार्ट आईपीओ इन्वेस्टिंग का मतलब शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन कमाना नहीं है। इसका असली मतलब है बिजनेस में लॉन्ग टर्म विश्वास रखना।
तो हमने इन सभी अलग अलग पॉइंट्स पे तो गौर कर लिया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर क्या बनाते हैं। ये जो चेकलिस्ट है, ये सिर्फ कुछ बॉक्स टिक करने के लिए नहीं है। ये असल में सोचने का एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है जो किसी भी आईपीओ का 360 डिग्री एनालिसिस करने में मदद करता है, ताकि आखिर में एक सोचा समझा और कॉन्फिडेंस से भरा फैसला लिया जा सके। तो चलिए इन 10 कदमों को फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं। एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड, फेयर प्राइसिंग, बिजनेस में फ्रेश कैपिटल और प्रमोटर्स का भरोसा, एक क्लियर बिजनेस मॉडल, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, समझदारी भरा कैपिटल एलोकेशन, एक क्लीन बैलेंस शीट, अच्छी गवर्नेंस और हाँ, सबसे जरूरी लॉन्ग टर्म कन्विक्शन। और आखिर में बस इस एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। असली सवाल ये नहीं है कि स्टॉक पहले दिन क्या करेगा, असली सवाल ये है कि वो बिजनेस अगले 10 सालों में क्या करेगा। एक स्मार्ट इन्वेस्टर लिस्टिंग वाले दिन की कीमत से परेशान नहीं होता। वो ये सोचता है कि क्या ये बिजनेस अगले दशक में ग्रो कर सकता है और वैल्यू क्रिएट कर सकता है। और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का असली सीक्रेट यही है।